दोस्तों, विजय कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री आखिर किसको चुना गया है? सोचने वाली बात है कि महज 29 साल की उम्र में कोई लड़की मंत्री बन जाती है, वो भी तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां भाषा का विवाद सबसे ज्यादा गर्माता है और चर्चा में रहा है, और वो भी ऐसे देश में जहां वे हिंदी बोल के अपना प्रचार करती हुई नजर आई हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक अनोखे युवा नेता की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और आज हम तमिलनाडु की राजनीति से जुड़े नए नाम पर चर्चा करेंगे। सोचिए, तमिलनाडु में नया सूरज उग रहा है। अभिनेता से नेता बने विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और उनकी टीम में 9 नए चेहरों ने मंत्री रूप में शपथ ली है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई है एक 29 साल की लड़की एस कीर्तना की। जी हाँ, जो तमिलनाडु की सबसे युवा मंत्री बनके सामने आई है। कीर्तना शिवकाशी की सीट से टीवीके की विधायक बनी है। शिवकाशी का नाम सुनते ही हमारे मन में पटाखों की चमक और धमाकों की आवाज आती है। यहीं से कीर्तना ने चुनाव लड़ा और 11,000 के अंतर से भी ज्यादा उसने ये चुनाव जीता है। लेकिन दोस्तों, ये जीत सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं है। उन्होंने शिवकाशी का 70 साल पुराना रिकॉर्ड और परंपरा तोड़ते हुए ये अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया है, जहां पे पिछले 70 साल से शिवकाशी से सिर्फ पुरुष नेता ही विधायक के रूप में सामने आ रहे थे और कोई भी महिलाएं आज तक 70 साल में वहां नहीं जीती थी। कीर्तना का पूरा नाम एस कीर्तना है और कुछ जगह उन्हें कीर्तना संपत के रूप से भी जाना जाता है। उन्होंने पीजी तक शिक्षा हासिल की है और राजनीति में आने से पहले राजनीतिक सलाहकार या एक्सपर्ट्स के रूप में काम कर चुकी है। हैरानी वाली बात यह है कि उन्होंने डीएमके के पूर्व नेता एमके स्टर्लिंग सहित कई बड़े नेताओं के साथ काम किया है। यानी अनुभव की बात करें तो उनकी उम्र से कई ज्यादा उन्हें अनुभव है। चुनाव प्रचार के दौरान कीर्तना ने जो मुद्दे उठाए वो आम लोगों से जुड़े हुए थे, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, मजदूरों के अधिकार और उद्योग की सुरक्षा। शिवकाशी जैसे औद्योगिक इलाके में ये मुद्दे बहुत ही अहम माने जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु हिंदी विवाद में काफी सुर्खियों में रहा है। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर हमेशा संवेदनशीलता का माहौल बना रहा है, लेकिन कीर्तना इसमें कुछ अलग करती हुई नजर आई है। वो बिना हिचकिचाहट के फर्राटेदार हिंदी बोलती हुई अपने प्रचार में नजर आई है। उनके कई इंटरव्यू हिंदी में भी वायरल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। टीवीके की विचारधारा पूरे देश को एक साथ लेकर चलने की है और खास तौर पे तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां पे हिंदी को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है, तो ये एक बहुत ही नया और खास कदम राजनीति में देखने को मिला है। सोचिए, आज के समय में जब कोई युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता है, कीर्तना ने मैदान में उतरकर सिर्फ चुनाव ही नहीं जीता बल्कि मंत्री पद भी जीत लिया है। ये दिखाता है कि अगर इरादा साफ हो, मेहनत सच्ची हो, तो सपने बड़े हो या छोटे, उम्र इसमें बाधा नहीं बन सकती। क्या 29 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना आसान था? क्या युवाओं नेता को और ज्यादा मौके हमारे देश में मिलने चाहिए? कीर्तना की कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि नए तमिलनाडु की शुरुआत की कहानी है, जहां युवा, महिलाएं और प्रगतिशील सोच के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सोच तमिलनाडु में कोई नया बदलाव ला सकती है कि नहीं? और टीवी की सरकार तमिलनाडु में कैसे चेंज करेगी? आप अपने व्यूज, विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ।